हेलो फ्रेंड्स, आई एम अगेन विथ टुडे सम न्यूज़। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम नेशनल न्यूज़ डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले हम नेशनल न्यूज़ ही डिस्कस करेंगे, सब इम्पॉर्टेंट न्यूज़। पीएम मोदी ने फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन का उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये ट्रेन हरियाणा की जिंद स्टेशन से चली। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड में हाइड्रोजन पावर ट्रेन किसने चलाई थी? जर्मनी में। सो हमारी इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन चल चुकी है। हाइड्रोजन पावर ट्रेन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ किया जाएगा जो कि पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं फैलाएगा, पॉल्यूशन फ्री होगा। ठीक है, तो ये बनाई किससे के द्वारा गई? RDSO, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट है बुलडोजर जस्टिस। जैसे कि आप लोग देखते हैं ज़्यादातर यूपी में ये चीज़ योगी जी लेकर आए थे कि कोई भी अगर उनको इलीगल कोई गुंडागर्दी करते हुए पकड़ा गया है, किसी चीज़ में इलीगल काम में पकड़ा गया, तो क्या करो? बस बुलडोजर से उनका घर तोड़ दो। ठीक है, बुलडोजर से घर तुड़वाने का दिमाग में उनके आता होगा, पर एक बात ये चीज़ है ना कि अगर फैमिली का एक इंसान ने कुछ गलती करी तो उसकी पूरी फैमिली को सज़ा देना इट्स नॉट राइट। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि जब तक वो कोई अगर इलीगल काम कर रहा है या किसी ने कुछ गलत किया है तो वो जब तक कोर्ट में साबित नहीं होता और कोर्ट के पूरे प्रोसीजर से पूरा साबित नहीं होता तब तक ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बाईपास करने की कोशिश करती है ताकि वो अपने रूल को लागू कर सके, बाईपास करने की कोशिश करती है। तो इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाईपास नहीं कर सकते हो क्योंकि बुलडोजर जस्टिस इज़ नॉट राइट बिकॉज एवरीवन हैज़ अ राइट टू लाइफ। और अगर एक ने गलती करी तो उसकी सज़ा पूरी फैमिली को नहीं मिलनी चाहिए। और अगर आप बुलडोजर से उनका घर तुड़वा भी रहे हैं तो फिर उनको कोई ना कोई ऑप्शन तो देना पड़ेगा ना कि वो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। जिसने गलती करी उसको जेल में डालो, उसको ट्रायल बेसिस पे डिपेंड मतलब उसको डिटेंशन में रखो, बट ये बुलडोजर जस्टिस इज़ नॉट राइट। इसमें आर्टिकल 14, 21 और 300A को मतलब जब ये बुलडोजर जस्टिस करने जाते हैं तो इन सब आर्टिकल्स को डिनाई किया जा रहा है। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, 21 बोलता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 300A है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, जो हमने पहले दो डिस्कस करे वो फंडामेंटल राइट है, बट 300A इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, हाँ, तो अब इंटरनेशनल न्यूज़ में कुछ न्यूज़ देखते हैं इंपॉर्टेंट। एक चीज़ ईरान का तो अभी अब चल रही है, आपको पता है, ईरान और यूएसए का, इसराइल की वजह से, इसराइल का ईरान से लड़ाई है तो यूएसए भी उस पर कूद पड़ा है। यूएसए का तो आपको पता है सबसे शेल्फिश कंट्री है यूएसए, मतलब अपना फ़ायदा देखे बिना वो किसी भी कंट्री की हेल्प नहीं करेगी और ना करती है। ये तो हमने बहुत पहले से देखा है। मतलब फ्रेंडशिप नाम की वो किसी भी कंट्री के साथ फ्रेंडशिप नहीं निभा सकती यूएसए। जैसे कि रसिया है, इंडिया को फुल्ली सपोर्ट करता है, और रशिया से अगर इंडिया कोई वेपन परचेज़ करता है ना तो रशिया इंडिया को वेपन तो देता ही है, और वो वेपन उन लोगों ने कैसे बनाया उसका पूरा प्रोसीजर का मैप भी इंडिया को देता है। बट यूएसए क्या बोलता है कि हमने वेपन दिया बट हम प्रोसीजर नहीं बताएंगे, इससे उनका तो बिजनेस ठप हो जाएगा। ये चीज़ वो सोच के रखते हैं, वो कभी हेल्प करने वालों में से नहीं है यूएसए बहुत ही सेल्फिश कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट ICC, ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसका हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में। ये 2002 में बनाया गया था, पर इसका मेंबर नहीं है इंडिया। इंडिया ने बोला कि जब 200 साल 200 ईयर्स ब्रिटिश राज में हमने काटे हैं तो उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद हम दूसरे किसी इंटरनेशनल कोर्ट के अंडर क्यों आए, क्योंकि हमारा अपना सुप्रीम कोर्ट तो है ही, तो इसलिए इसका मेंबर नहीं है। थैंक यू फॉर टुडे।